ये एक 5 मिनट का वीडियो है, ये आप पूरा देखेंगे तो इस वीडियो के अंदर आपको हाई नेक और कॉलर वाले में क्या डिफरेंस होता है ये समझ में आएगा। हाई नेक अलग होता है और कॉलर अलग होता है। कई लोग कॉलर को भी हाई नेक बोल देते हैं और हाई नेक को कॉलर वाला बोल देते हैं, लेकिन हाई नेक जो होता है वो उसी के अंदर बनता है। इसका पूरा कटिंग का वीडियो हमने 39 111 फैशन टूर हमारी प्ले लिस्ट के अंदर दिया हुआ है। उसके अंदर आप जा करके इसका पूरा कटिंग का वीडियो चेक कर सकते हैं। और ये हम जो सेटिंग कर रहे हैं इसका भी हमने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, उसको भी आप जा करके चेक करेंगे। इसको प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में किस टाइप से टक्स लगा करके सेटिंग किया जाता है वो भी आप उसमें जा करके चेक कर सकते हैं। ये सेटिंग से इसकी प्रॉपर फिटिंग आएगी। इस सेटिंग से जो आपके अल्टर आते वो ख़त्म हो जाएंगे। आप देखेंगे कि कितना बढ़िया प्रॉपर हर जगह से बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा ये चीज़ें। तो ये हाईनेक के बारे में हम जान रहे थे कि हाईनेक क्या चीज़ होती है। हाईनेक में आपने देखा इसी के अंदर शोल्डर के ऊपर ये बढ़ता हुआ भाग है, तो इस शोल्डर के ऊपर जो बढ़ता हुआ भाग है इसी को हम हाईनेक बोलते हैं। और कॉलर वाले में ये भाग अलग से, ये भाग नहीं होता है, उसके अंदर हम कॉलर अलग से जोड़ते हैं, अलग से ऐड करते हैं। और इसके अंदर हाईनेक में हमने पूरा कॉलर वाले का लुक दिया है। इसमें हम अलग अलग लुक, कई लुक दे सकते हैं इसमें। हाईनेक के अंदर आप जो शेप चाहे उस शेप में हम बना सकते हैं इसको। तो ये हमने कॉलर वाले का शेप दिया है इसके अंदर और कॉलर वाले जैसा ही दिखेगा ये। तो ये हमने पूरा इसका फेसिंग लगा करके इसको टर्न करना है, तो फेसिंग लगा करके एक्स्ट्रा कट कर दिया है। अब इसको टर्न करने के बाद में हमने एक इसके अंदर एडिशनल लगाया। ये एडिशनल लगाने के बाद में ये और भी बहुत शानदार लुक हो जाएगा इसका। जैसे आपने उसके अंदर बने हुए पीस में देखा वैसा, मतलब इतना बढ़िया लुक हो जाएगा कि इसका कॉलर ही दिखेगा पूरा। अलग से आपको लगाया हुआ जो पीस है ये देखिए आप, पूरा कंप्लीट कॉलर का लुक आ रहा है ये। तो अब इसके अंदर शोल्डर हमें जोड़ना है। बैक के ऊपर हमने फ्रंट रखा है और बाहर वाली साइड से इसको बराबर रखना है और यहाँ से आधा इंच की दूरी पे इसकी सिलाई लगानी है। तो ये हमने बैक के ऊपर रख करके जैसे एक साइड का हमने शोल्डर जोड़ा है वैसे ही हम दूसरी साइड का भी शोल्डर जोड़ लेते हैं। तो ये दोनों जोड़ने के बाद में हमें इसके ऊपर एक फेसिंग लगानी है। तो ये दोनों जुड़ गए। अब इसके ऊपर एक बैक के ऊपर एक फेसिंग रखनी है यहाँ नेक के ऊपर, जैसे हमने ये काट करके रेडी करके रखा हुआ है ये पीस। अब इसको हमें नीचे से फोल्ड कर लिया और यहाँ पर ऊपर रखना है और यहाँ ऊपर रख करके आधा इंच की पूरे शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे। तो ये वाला फेसिंग वाला भाग जो है ये इसके ऊपर जुड़ जाएगा, ये इसको कवर कर देगा और आपका नेक और जो है वो हाई नेक जो है बिल्कुल बराबर फिनिशिंग के साथ में कंप्लीट होकर के आएगा। अब जैसे ये हमने पूरी इसको फेसिंग को कर दिया है, इसको नोचेस लगा लेना जिससे ये आसानी से बाहर टर्न हो जाएगा। अब इसको हम पलट देंगे तो ये हाई नेक रेडी हो जाएगा। ये देखिए हाई नेक का लुक एक बढ़िया शानदार तरीके से हाई नेक बन करके रेडी हो चुका है। इसमें डिज़ाइनर नेक भी बना है हमने, इसका भी पूरा वीडियो डाल रखा है। अब स्लीव्स जैसे आप लगाते हो उसके अंदर भी आप समझिए कि स्लीव्स को कैसे लगाना। पहले पूरा चेक करना उसको स्लीव्स को कम से कम 1 इंच थोड़ी सी बड़ी आनी चाहिए ताकि उसको हम नम दे करके उसको प्रॉपर बनाएं। अब जैसे आर्मोल का जो शुरू का जो गोलाई वाला भाग होता है वहाँ आपको नॉर्मल रखना है पकड़ के, वहाँ आपको खिंचता नहीं करना है। और उसके बाद ऊपर वाला जो गोलाई वाला भाग आता है उस जगह हमें स्लीव्स को बिल्कुल लूज रोकना है, बिल्कुल ढीला रख करके फिर हमें चढ़ाना है। तो इससे क्या होता है कि इसके अंदर थोड़ा सा उसका स्लीव्स का अच्छा उभार आएगा और उससे फिटिंग बहुत अच्छी बैठेगी, खिंचाव नहीं आएगा, आर्मोल के वहाँ पर भी खिंचाव नहीं आएगा। तो ये इसको प्रॉपर तरीके से सिलाई लगा करके आप बनाएंगे तो इसकी फिटिंग भी सही आएगी। और इसको जब टर्न करके ऊपर नाखून से थोड़ा सा प्रेस करना है और उसके बाद में जब हम प्रेस तो करेंगे लेकिन नाखून से प्रेस करके उसका कपड़ा थोड़ा बाहर कर देना तो उससे प्रॉपर फिटिंग बैठती है। अब उसके बाद में हम इसको सीधे ही में साइड की एक सिलाई लगा देंगे, 1/4 इंच से थोड़ी सी कम लगाएंगे इसको, तो ये गुम सिलाई होगी। अब जैसे हमने ये नीचे की पट्टी ली है तो इस पट्टी को भी हमने क्रॉस में जोड़ दिया ताकि इसका जॉइंट मोटा नहीं हो। और क्रॉस में जोड़ने के बाद में पट्टी का दोनों तरफ का दबाव दोनों साइड मोड़ दिया करो। अब जैसे ये नीचे हम पट्टी लगा रहे हैं, ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी जब लगा रहे हैं हम, तो इसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर हमें करीबन पूरे राउंड में जब लगाएंगे तो 4 से 5 जगह हमें चुन्नट डालने, थोड़े थोड़े बिल्कुल छोटा सा चुन्नट डालना जो ऊपर जाकर प्लेट ना बने। और ये चुन्नट इसलिए डाला जाता है क्योंकि जब नीचे से हम जोड़ रहे हैं तो ऊपर बढ़ता हुआ भाग होता है, टक्स के कारण ऊपर बढ़ता हुआ होता है, तो उसको पट्टी को भी हमें बढ़ाना होता है। अगर पट्टी को आप नहीं बढ़ाओगे, जब आप उसको हेमिंग करोगे या सिलाई भी लगाओगे तो ऊपर आपको चुन्नट चुन्नट से दिखाई देंगे। तो ये अगर आप छोटे छोटे चुन्नट 4 जगह डाल दोगे तो पट्टी के अंदर फैलाव आ जाएगा और उसके अंदर चुन्नट नहीं बनेंगे। तो ये हमने
स्लीव्स का लोअर फेस चेक किया और उस पर निशान लगाया, और फिटिंग का निशान हमने लगा ही रखा था, तो उसके ऊपर हमने साइड की सिलाई लगा दी है। और इसको साइड की सिलाई लगाने के बाद में दूसरी साइड भी हमने लगा दी है इसको। तो ये फिटिंग लग रही है, इसमें फिटिंग में एक 1/4 इंच दूरी पे एक सिलाई और लगा करके रख दो। बाद में अगर आपको ढीला करना है तो उस सिलाई को एक को ओपन करो, तो ये इसका ढीला हो जाएगा और ये फाइनल